Subscribe to Accountancy Tuition and click the bell icon so that you never miss any updates. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 4 कंटिन्यू करेंगे। ये इस चैप्टर की वीडियो नंबर 10 है। लास्ट वीडियो का लिंक आपको आई बटन में या वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 44, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दे एडमिट सी इनटू द फर्म फॉर 3/7 प्रॉफिट्स। उन्होंने सी को एडमिशन दिया है 3/7 शेयर के लिए और वो 3/7 शेयर को ए पार्टनर से लेता है 2/7 शेयर और बी पार्टनर से लेता है 1/7 शेयर एंड ब्रिंग 6 लाख एज प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹7,20,000। और सी पार्टनर को 7,20,000 का गुडविल कैश में लेके आना था, लेकिन वो इसमें से 6 लाख रुपीज़ का गुडविल ही कैश में लेके आ रहा है। गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी की बुक्स में कोई भी गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं कर रहा है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। टोटल इसके नीचे लिखेंगे 3/5 एंड 2/5। सी को एडमिशन दिया है फर्म में 3/7 शेयर के लिए, जिसको वो ए और बी से लेता है। 2/7 लेता है फ्रॉम ए और 1/7 लेता है फ्रॉम बी। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारा सैक्रिफाइस रेशियो हो गया 2:1। अब हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी जो वो 6 लाख रुपीज़ का प्रीमियम लेके आया है। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ₹6 लाख का प्रीमियम कैश में आया है, तो ये वाली एंट्री 6 लाख के अमाउंट से होगी। देखिए स्टूडेंट्स, 7,20,000 सी पार्टनर का गुडविल का शेयर था, जिसमें से 6 लाख का अमाउंट वो कैश में लेके आया है और 1,20,000 का अमाउंट वो नहीं लेके आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रिंग इन कैश। 6 लाख रुपीज़ वो कैश में लाया है और 1,20,000 वो नहीं लेके आया है। तो हमें कैश में लाने वाली एंट्री और कैश में नहीं लाने वाली एंट्री दोनों को हमें मर्ज करना है। तो इसके लिए जर्नल एंट्री देखिए क्या बनेगी। जब प्रीमियम कैश में आता है तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो 6 लाख रुपीज़ का प्रीमियम कैश में आया है और जब गुडविल कैश में नहीं आता है तो हम न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सी करंट अकाउंट डेबिट करना होगा। जो गुडविल कैश में नहीं आई है वो 1,20,000 की है, तो सी करंट अकाउंट में 1,20,000 का अमाउंट आएगा। और 2 में हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर रखने हैं जो ए और बी हैं, तो ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और 2 बी कैपिटल अकाउंट। अब आपने ये टोटल जो 7,20,000 का अमाउंट है, इसको इनके सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है जो 2:1 है। तो हम इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 7,20,000 का अमाउंट है टोटल, जिसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 के रेशियो में। तो फर्स्ट पार्टनर का शेयर आ जाएगा ए पार्टनर का 4,80,000। दूसरे पार्टनर का शेयर भी निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 2,40,000। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में गुडविल कैश में भी आई है और कैश में नहीं भी आई है। जो अमाउंट कैश में आया है उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा गया है और जो अमाउंट कैश में नहीं आया है उसके लिए करंट अकाउंट पार्टनर का डेबिट किया गया है। और बाकी सैक्रिफाइस रेशो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में वो गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 47, A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. A, B, C 3 पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। दे एडमिट D फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स। उन्होंने D को फर्म में एडमिशन दिया है 1/6 शेयर के लिए। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 13, 8, 4 and 5।
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है चारों पार्टनर का। डी ब्रॉट 5 लाख रुपीज़ फॉर इज कैपिटल, डी 5 लाख रुपीज़ एज ए कैपिटल लेके आया है एंड रुपीज़ 60,000 फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल और 60,000 का अमाउंट एज ए गुडविल लेके आया है। पास नेसेसरी एंट्रीज। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं। 2:2:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इसके नीचे टोटल आ जाएगा 2/5, 2/5 एंड 1/5। डी पार्टनर आ रहा है 4/1/6 शेयर के लिए और यहाँ पर आपको न्यू रेशियो भी गिवन है। न्यू रेशियो है 13:8:4:5। इसका टोटल इसके नीचे लिख देते हैं। 13 + 8 + 4 + 5 ये हो गया 30। तो न्यू रेशियो हो गया 13/30, 8/30, 4/30 एंड 5/30। तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले हम ए पार्टनर का निकाल लेते हैं कि वो सैक्रिफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है। तो ओल्ड शेयर है 2/5 और न्यू शेयर है 13/30। एलसीएम आ गया 30, 5 6 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 31 ज़ा 30 और ये 13 आ गया। तो ये आ गया -1/30। इट मीन्स ए हमारा गेनिंग पार्टनर है। इसी तरह से बी पार्टनर का शेयर भी कैलकुलेट कर लेते हैं सैक्रिफाइस रेशो। 2/5 बी पार्टनर का ओल्ड शेयर है और 8/30 न्यू शेयर है। 30 एलसीएम आ गया, 5 6 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 31 ज़ा 30, 8 आ गया। ये आ गया 4/30। ये पॉजिटिव आंसर है। इट मीन्स ये हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। उसके बाद सी पार्टनर का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओल्ड शेयर है 1/5 और न्यू शेयर है 4/30। तो 30 एलसीएम आ गया, 5 6 ज़ा 30 और ये 4 आ गया। तो ये हो गया 2/30। तो ये पार्टनर भी हमारा सैक्रिफाइस कर रहा है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो नया पार्टनर है वो दो चीज़ें लेके आ रहा है। एक तो कैपिटल लेके आ रहा है 5 लाख रुपीज़ की, प्लस गुडविल लेके आ रहा है 60,000 रुपीज़ की। तो हम फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करते हैं कैपिटल और प्रीमियम आने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल है 5 लाख रुपीज़ की और गुडविल है 60,000 रुपीज़ की। तो टोटल 5,60,000 का अमाउंट वो लेके आ रहा है। उसके बाद हम दूसरी एंट्री पास करेंगे प्रीमियम वाली। तो जब कभी भी क्वेश्चन में सैक्रिफाइस और गेन होता है तो उस कंडीशन में हमें गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना होता है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना होता है। तो नेक्स्ट एंट्री होती है हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। डेबिट, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे जो हमारा ए है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो कि बी और सी हैं उनको हमें अपनी जर्नल एंट्री में क्रेडिट करना है। बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल में 60,000 का अमाउंट एज इट इज आ जाएगा और ए पार्टनर का अमाउंट हमें कैलकुलेट करना होगा। ए पार्टनर का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकालना होगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, और इसको निकालने का क्या तरीका है, आपको उस पार्टनर का गुडविल रखना है जो नया लेके आ रहा है 60,000 और डी पार्टनर का शेयर 1/6 है, उसको आपको रेसिप्रोकल करके पूरी फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो ये अमाउंट आ जाएगा आपके पास 3,60,000 का। तो टोटल फर्म की गुडविल हो गई 3,60,000। अब हम यहाँ पर ए का कंपनसेट निकालेंगे 3,60,000 मल्टीप्लाई जो ए का गेन रेशो आ रहा है 1/30। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा सॉल्व होके 12,000 का।
तो ए पार्टनर में जो अमाउंट आएगा वो 12,000 का आएगा, जिसे हमने इस तरह से 2 स्टेप में कैलकुलेट किया है। पहले स्टेप में हमको फर्म की टोटल गुडविल निकालनी है, नए पार्टनर का शेयर और नए पार्टनर की गुडविल को रख करके, और शेयर हमें रेसिप्रोकल करके रखना है। तो 3,60,000 का टोटल गुडविल आ जाएगा, और उस गुडविल के अमाउंट को जो भी हमारा गेन रेशियो आया होगा उससे मल्टीप्लाई करके हमें कंपनसेटिंग पार्टनर का अमाउंट कैलकुलेट करना है, जो हमारा गेनिंग पार्टनर है। उसके बाद हमने ये दोनों के टोटल अमाउंट को बी और सी पार्टनर में उनके सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देना है। बी और सी का सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो है आपका 4:2 मीन्स 2:1। तो 72,000 को हम 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बी और सी पार्टनर में। 72,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 48,000 का अमाउंट बी पार्टनर में आ गया। 72,000 डिवाइडेड बाय 3, ये 24,000 का अमाउंट सी पार्टनर में आ गया। तो इस तरह से जब कभी भी किसी क्वेश्चन में गेन और सेक्रीफाइस एक साथ होगा तो गेनिंग पार्टनर को हमें डेबिट करना है, और उसके अमाउंट को हमें इस तरह से 2 स्टेप में कैलकुलेट करना है। पहले टोटल फर्म की गुडविल निकालनी है, और उस गुडविल को जो भी गेनिंग पार्टनर का रेशियो आया है उस रेशियो से मल्टीप्लाई करके उस पार्टनर का अमाउंट कैलकुलेट करना है। और उसके बाद अगर यहाँ पर एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता तो ये दोनों का टोटल एक पार्टनर को मिल जाता, लेकिन यहाँ पर 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो इस टोटल अमाउंट को दोनों पार्टनर में उनके सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।